आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। नफरत और जराइम के खिलाफ कल दारुल हुकूमत जयपुर में अमन और इंसाफ का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया था। ये प्रोग्राम दारुल हुकूमत जयपुर के करबला मैदान में मुनक्कद किया गया था। मौलाना तौकीर रजा और मौलाना सज्जाद नोमानी साहब प्रोग्राम की सदारत करते हुए नजर आए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पोते राज रतन लाल भी तशरीफ लाए। वहां से ये पैगाम दिया गया कि मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात में तमाम लोगों को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। रात 11 बजे प्रोग्राम के पेश नजर दारुल हुकूमत जयपुर में हर जगह पुलिस एहलकार तैनात किए गए। पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा पूरे प्रोग्राम की निगरानी करते हुए नजर आए। प्रोग्राम को ड्रोन के जरिए मॉनिटर किया गया। पानी और शरबत के मशरूबात जगह जगह समाजी तंजीमों ने भी कायम किया है। ये कार्यक्रम रहा है और क्या कुछ रहा है उस बारे में बताइए। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसका, जैसा कि आपको इल्म में है, तो उसका उन्वान था अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस, जिसकी सदारत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब कर रहे हैं और दीगर पूरे हिंदुस्तान से मुस्लिम पर्सनालिटीज़ यहाँ आई हैं और दूसरे धर्मों की पर्सनालिटीज़ भी आई हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं और किस किस्म के यहाँ पर एक मैसेज पूरे हिंदुस्तान को दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर अमन इंसाफ कायम होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि कॉन्फ्रेंस का पैगाम पूरे हिंदुस्तान में जाएगा और हुकूमतें और आवाम इंसाफ और अमन के लिए काम करेंगे। आपका नाम बता दीजिए। हाफिज मंजूर जतन, कन्वीनर अमन इंसाफ कॉन्फ्रेंस। इस तरह का संदेश जो है यहाँ से दिया गया है इस कार्यक्रम के जरिए, बताइए। इस इजलास और कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से पैगाम दिया गया है कि पूरे मुल्क में अमन हो, इंसाफ हो, तालीम हो, मुल्क तरक्की करे और पूरे मुल्क में भाईचारगी पैदा हो और हर एक इस मुल्क में जिस तरीके से हम आते रहे हैं और तरक्की करता रहा है, उसी तरह हम चाहते हैं। इस ज़रिए से पैगाम दिया गया है। इसी तरह से आगे भी हम जाते रहें और मुल्क और तरक्की के लिए हम कोशिशें करते रहें और इसी तरीके से तालीमी एतबार से जो असल इश्यूज़ हैं उस इश्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, उसके ज़रिए से आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में पुलिस ने पैगंबर इस्लाम पर नाजेबा तबसरा करने वाले मुलजिम डेविल उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। नाजेबा तबसरा करने वाले मुलजिम गुड्डू को भोजीपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरेली जिला के भोजीपुरा थाना इलाके के दोरंडा कस्बे का रहने वाला प्रदीप डेविल उर्फ गुड्डू हिंदू रक्षा दल का रहनुमा है। प्रदीप उर्फ गुड्डू ने फेसबुक पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजेबा तबसरा करके माहौल खराब करने की कोशिश की थी। मामले के इल्म में आने के बाद भोजीपुरा पुलिस स्टेशन ने फौरन तहकीकात शुरू कर दी। भोजीपुर पुलिस थाने ने इस मामले की जांच दोरंडा चौकी के इंचार्ज प्रमोद कुमार को सौंपी थी। भोजीपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर अखिलेश प्रधान ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम प्रदीप डेविल उर्फ गुड्डू के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिरका वारना माहौल पैदा करने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा ने एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान पैगंबर इस्लाम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा किया था। इसके बाद मुल्क का माहौल खराब हो गया। लोगों ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया और उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। ताहम अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। पिछला जुम्मा को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज हुआ। इस दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प भी हुई। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। इल्ज़ाम है कि पुलिस की इस कार्रवाई में रांची में 2 बच्चों की मौत हो गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के जिला प्रयागराज में गुज़िश्ता जुमा 10 जून को हुए तशद्दुद के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का घर मुनहदम कर दिया। पुलिस ने जावेद पर कलीदी मुलजिम का इल्ज़ाम आयद किया है। हालांकि उनके घर वालों ने इन तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। मुलजिम जावेद मोहम्मद की बेटी सुमैया फातिमा ने हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से आयद किए गए तमाम इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि उनका ख़ानदान बेगुनाह है।
का इस तशद्दुद से कोई ताल्लुक नहीं है। सुमैया ने कहा कि तशद्दुद वाले दिन वालिद साहब यानी जावेद पंप दिन भर घर में थे। इस दौरान उनके मोबाइल पर कुछ कॉल भी आए, लेकिन वालिद ने तमाम मुजाहिरीन को रोकने और तशद्दुद न करने की मुसलसल अपील की। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब को फंसाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को मोबाइल में काबिल एतराज़ मवाद मिले हैं तो पुलिस उनको दिखाए, बगैर किसी तहकीक के हम किसी भी चीज़ को कैसे सच मान लें। उन्होंने कहा कि हमारे घर के तमाम अफराद को 30 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखा गया और मुसलसल पूछगछ की गई। बता दें कि प्रयागराज तशद्दुद केस की फहरिस्त में मुल्जिम जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का नाम भी शामिल है। साथ ही 37 दीगर अफराद के नाम भी शामिल हैं, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस वाक़े को अंजाम देने में अहम किरदार अदा किया था। प्रयागराज में जुमा को एहतजाजी मुजाहरे के बाद होने वाले तशद्दुद मामले में मुल्जिम जावेद पंप के घर को बुलडोजर के जरिए मुनहदम कर दिया गया। पीडीए के टीम भी मौजूद रही। जावेद पंप का घर करेली के इलाके जेके आशियाना में है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस वर्कर्स जेरे हिरासत। कांग्रेस कारकुनों को आज एआईसीसी हेडक्वार्टर के बाहर से हिरासत में ले लिया गया था, जहां वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के दफ्तर की तरफ मौजूदा मार्च के लिए जमा हुए थे। एआईसी दफ्तर और राहुल गांधी की रहायशगाह के बाहर पुलिस की भारी तैनाती देखी गई। दिल्ली पुलिस ने इतवार को कांग्रेस पार्टी को बताया कि कौमी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सूरत हाल की वजह से उन्हें मौजूदा मार्च की इजाज़त नहीं दी जानी गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमृता गुगुल्स ने एआईसीसी को लिखे खत में कहा, दिल्ली की मौजूदा फिरका वाराना सूरत हाल और नई दिल्ली जिला के दायरा इख्तियार में भारी अमन और अमान वीवीआईपी के नकल और हरकत के मद्देनजर रखते हुए नई दिल्ली जिला के दायरा इख्तियार में मज़कूरा रैली की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पुलिस ने यह भी नोट किया कि पूरे भारत में कांग्रेस के हामियों को मार्च में शामिल होने की कॉल दी गई थी। एहतियाज देने से इनकार करते हुए सीनियर अहदेदारान ने पार्टी से पुलिस के साथ ताउन करने की दरख्वास्त की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गुज़िश्ता जुमा को झारखंड रांची में एक एहतजाज के दरमियान मुदस्सिर को शहीद कर दिया गया। और शहीद क्यों किया गया? मुदस्सिर नारे लगा रहा था इस्लाम जिंदाबाद और उसके सर में गोली मार दी गई। उसके शहीद होने के बाद उसकी वालिदा की एक वीडियो सामने आ रही है, जिससे देखा जा सकता है मुदस्सिर की वालिदा के अल्फाज कि कितनी मोहब्बत अपने अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। देखिए मुदस्सिर की वालिदा का ये वीडियो देखिए। मेरा छोटा सा बच्चा अपने इस्लाम के लिए शहीद हुआ है। इस माँ को फक्र है, इस माँ को फक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो अपनी जान को दिया है। उसने शहीदी उस जगह को पाया है। मुझे कोई गम नहीं।
अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के मुअत्तल तर्जुमान नुपुर शर्मा के पुतले को बिजली के तार से लटकाने पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया कि इस मामले में मोहम्मद शुएब वलद अब्दुल गफ्फार हकीम, अमन मोकाशी और अरबाज मुकाशी को हिरासत में ले लिया गया है। ये सभी बेगावी के देश पांडे गली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ बिरादरियों के दरमियान दुश्मनी फैलाने और मुआशरे में अमन खराब करने का मुकदमा दर्ज किया है। वाज़ेह रहे कि नुपुर शर्मा के पुतले को देश पांडे गली कॉम्प्लेक्स के करीब रस्सी पर लटका दिया गया था। पुलिस इस मामले में सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मुलजिम 9 जून की रात 10:54 पर इहाते में दाखिल होते हैं और नजर आ रहे हैं और इसके बाद पुतले को रस्सी से लटका दिया गया। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज और मोबाइल टावर की लोकेशन की बुनियाद पर 3 अफराद को हिरासत में ले लिया है। वाज़ेह रहे कि बीजेपी के साबिक तर्जुमान नुपुर शर्मा और साबिक मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदाल ने पैगम्बर इस्लाम के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयानात दिए थे, जिसके बाद भारत समेत मुख्तलिफ मुस्लिम ममालिक में एहतजाज किया गया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।